हेलो। शुरू करते हैं आगे से। कल आपके सीआई के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं जो बेसिक फॉर्मूला बेस पे थे, डिफरेंस के थे। अब क्वेश्चन शुरू होंगे इंस्टॉलमेंट के। मैंने आपको पहले ही बोला था इंस्टॉलमेंट क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से कराऊंगा। हर क्वेश्चन में आपको जहां तक पॉसिबल होगा 3 मेथड बताऊंगा, बट इन केस कहीं पॉसिबल नहीं होगा तो 2 मेथड तो हम करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है लोन लिया एक बंदे ने 30,000। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा है। अगर मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा तो आपके इस बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, एक बंदे ने लोन लिया है 30,000 का 10% पर एनम सीआई की रेट से। ठीक है, एक पर्सन इसने लोन लिया है 30,000 का, इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%। किस पे लिया है, सीआई पे। फिर आगे बोल रहा है कि वो पर्सन जो है वो पेज बैक ₹1000 टू द बैंक एट द लास्ट ऑफ ईच ईयर। समझ आ रहा है। सपोज करो उस बंदे ने 30,000 का लोन लिया, ठीक है, 10% की रेट से। उसके बाद वो हर साल आपको 1,000 रुपए वापस दे रहा है। जैसे ही साल खत्म होगा 1,000 रुपए पकड़ा देगा, फिर साल खत्म होगा 1,000 रुपए दे देगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड ईयर क्लियर ऑल इज ड्यू। क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड ईयर क्लियर ऑल इज ड्यूज, हाउ मच अमाउंट विल ही पे। ठीक है, वो तीन पहले साल आपको 1,000 रुपए देगा, दूसरे साल आपको 1,000 देगा, और थर्ड ईयर के एंड में भी आपको 1,000 रुपए देगा। फिर पूछेगा कि थर्ड ईयर के एंड में उसको अपने सारे ड्यूज क्लियर करने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। भाई पहले तो वो 1,000 देगा, बट जब लास्ट थी आप बोलोगे मैं तेरे को पैसे 3 साल के लिए दे रहा हूँ, तो स्टार्टिंग के 3 साल मेरे को 1,000 दे, बट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरे को मेरा सारा ड्यूज जो भी होगा क्लियर चाहिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना ड्यूज बनेगा उसका। उसे टोटल मतलब टोटल अमाउंट को क्लियर करने के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला काम, 30,000 उसने क्या दिया है, लोन पे अमाउंट लिया है, इस पर 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, जीरो से जीरो गया, कितना आ गया 3,300। यानी कि ये तो इसका इंटरेस्ट बन रहा है फर्स्ट ईयर का। इसमें से वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 1,000 रुपए तो वो तेरे को दे देगा। 1,000 दे दिए, पीछे कितने बचे 2,300। कितने बचे पीछे 2,300। अब सेकेंड ईयर में वो इसके ऊपर और आपको इंटरेस्ट लगेगा कितना 10%। जीरो 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 23 इंटू 11 कितना 352 2530। यानी कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसका अमाउंट बनेगा इतना इंटरेस्ट का, बट वो कितना देगा 1,000 देगा। कितना बचा पीछे 1530। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहला मैंने क्या किया, 30,000 पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट लगाया, 10% लग रही है इंटरेस्ट रेट, वो मैंने यहाँ लगा दिया। तो कितना इंटरेस्ट बन रहा है 3,300। बट क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि आपको वो हर ईयर के एंड में 1,000 रुपए दे देगा। तो 1,000 दे दिए, पीछे कितने बचे 2,300, मतलब 2,300। अब अगला इंटरेस्ट किस पे आएगा, इस पे आएगा। तो इस पे फिर मैंने लगाया 10% इंटरेस्ट, कितना आया 2,530। फिर वो 1,000 रुपए आपको दे देगा, कितना दिया 1,530। अब अगर क्वेश्चन बोलता कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में उसको अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो कितना आपका आंसर होता 1,530। क्योंकि अब यहां से थर्ड ईयर शुरू हो चुका है। फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकंड ईयर दे दिया, अब आप यहां से थर्ड ईयर शुरू हो चुका है, बट वो बोल रहा है थर्ड ईयर के एंड में। एंड मतलब इस अमाउंट के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट तो लगेगा ना। तो 1,530 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओ, 0,0,153 इंटू 11, 351 इंटू 351, 3,861, 1,683। ये अमाउंट होगा जो कि उसे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर देना पड़ेगा अपने सारे ड्यूज क्लियर करने के लिए। समझ आया क्वेश्चन को मैंने कैसे किया। सबसे पहले 30,000 था, उस पर एक साल का इंटरेस्ट लगा, कितना हुआ 110/100। जीरो से जीरो गया, मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना बना 3,300। ये बना मेरा इंटरेस्ट। बट मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है आपका जो भी इंटरेस्ट बना वो रखो अपने पास, आपको 1,000 रुपए में दे रहा हूँ। 1,000 दिए, पीछे कितना बचा 2,300। अब 2,300 पीछे बच गया। फिर मैं बोलूंगा कि ठीक है अब आप अगला इंटरेस्ट पे लगाओगे 2,300 पे, क्योंकि सीआई क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। सीआई में ऐसा कभी नहीं होता कि आपका हर इंटरेस्ट 30,000 पे ही लगेगा, नहीं। अगला कितना 2,300। तो 2,300 पे 10% की रेट से फिर इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 2,530। मैं फिर बोलूंगा ठीक है 2,530 है, आप उससे 1,000 रुपए ले लो। 1,000 रुपए मैंने आपको दे दिए। फिर पीछे कितना बचा 1,530। अगला इंटरेस्ट किस पे आएगा, इस पे। यहां से जो आंसर आएगा ना वो मेरे को लास्ट में ओवरऑल देना पड़ेगा। ठीक है, 1,530 पे लगाया मैंने 10%, मेरा आया 1,683। अब मैं बोलूंगा कि इस बार मेरे को 1,000 नहीं चाहिए, मेरे को पूरे तू 1,683 देगा तो ही तेरे सारे ड्यूज क्लियर होंगे। वो कहेगा ठीक है 1,683 दिए, सारे ड्यूज क्या हो गए क्लियर हो गए। ये तो था पहला मेथड, क्वेश्चन को कैसे करना है।
समझ आया? 30,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड के लिए, लास्ट में एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मैंने ये ड्यूज क्लियर कर दी। ये था पहला मेथड। अब देखो, मैं आपको बताया था मैं आपको हर क्वेश्चन के 3 या 2 मेथड तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। अब देखना ध्यान से, एकदम बेसिक से लेते हैं। कितना अमाउंट है? 30,000 अमाउंट है। कितने साल के लिए पड़ा है? 3 साल के लिए। कितना इंटरेस्ट रहेगा? 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरो गए, 2 तो 4 जीरो गए, 1 2 2, ये कट गए। ठीक है, समझ आया नहीं आया? कैसे किया, समझ आ रहा है? 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3 कितना होगा? 1 2 1 इंटू 11, 1 2 1 इंटू 1 2 1, 1 3 3 1, 1 3 3 1 इंटू 3, 3 9 9 3। कितना आ गया आपका? 3 9 9 3, ये आ गया आपका। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो गए, फिर 1 2, फिर 1 जीरो बच गया, तो यहाँ आ गया 0। अब ध्यान देना मेरी बात पे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मेरा अमाउंट आ गया, मतलब इतना इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, कितना? 39930। अब ध्यान देना, ये तो मैं क्या बोला आपको, 30,000 3 साल के लिए पड़े। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने आपको कितने दिए? 1,000 रुपए दिए। ये 1,000 रुपए मेरे पास कितने साल तक पड़े रहे? थोड़ा सोचो, अगर आप, ये 1,000 रुपए मेरे पास कितने साल तक पड़े रहे? 2 साल तक, क्योंकि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो मैं सारे ड्यूज क्लियर कर रहा हूँ। तो ये 1,000 रुपए मेरे पास 2 साल तक पड़े रहे, तो इन पे भी मेरे को 2 साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई सर जो आपने अमाउंट मेरे को दिया उसी पे इंटरेस्ट लगा रहे हो, जो मैं दे रहा हूँ उस पर तो आप इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रहे। नहीं, इंटरेस्ट दोनों अमाउंट पर लगता है। तो 1,000 मैंने आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दी, तो 2 साल तक इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा? वही 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 प्लस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मैंने आपको फिर से 1,000 रुपए दे दिए 1,000 रुपए, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। कितने साल का? 1 साल का। 1 साल कौन सा? पूरे तीसरे साल का। कितना होगा? 110 अपॉन 100। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत हो, कैसी दिक्कत हो पूछ लो। 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया, सेम 3 जीरो, 3 नहीं 2 जीरो और 2 जीरो, तो यहां कितना आएगा? 1 2 1 0 प्लस यहां कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 1 1 0 0, तो 1 1 0 0, ऐड करो 0 1 3 2, यानी कि सॉरी से हटा दो, यानी कि 2 3 1 0। मेरा अमाउंट कितना भाई? टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना था? इतना, बट 3 साल के एंड में मैंने इतना दे दिया है, तो हमें कितना और देना है? तो 3993 में से आप 2310 का कर दो, माइनस कर दो। 3 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 168, क्या आया आंसर? कुछ नहीं किया आपने। ये एक नॉर्मल से ट्रिक है, जो आपको मेन अमाउंट दे रखा होगा ना, कितना लोन लिया है, उस पर कितनी परसेंट इंटरेस्ट से आपको रेट मिल रहा है, फिर देख लो कितने साल, 3 साल के लिए, तो उसको आप 3 साल लगा दो। जो भी अमाउंट है उसको आप एक तरफ रख दो अपने पास में। उसके बाद आप कितने अमाउंट दे रहे हो, आप मतलब कितने दे रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 1,000 का दे रहे हो, तो 1,000 का 3 साल के लिए दिया है, तो पहले 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, फिर 1 बार लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने 1,000 रुपए दिए, तो मेरा 1,000 रुपए भी आपके पास 2 साल तो पड़ा रहेगा ना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दूंगा तो, और एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर दूंगा तो पूरे तीसरे साल तो पड़ा रहेगा। और लास्ट में देने से मतलब ही नहीं, उनकी वो तो आप वहां पर आपको ड्यूज क्लियर करने हैं अपने, बस दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया, इस वीडियो को वापस देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लूं इस टाइप का, या अलग टाइप लेता हूं? नहीं, सेम टाइप तो मतलब नहीं, उनकी क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही है। मैं चाहता हूँ विद इन आपकी कम से कम 12 क्लास के अंदर अंदर आपका सारा सीए खत्म हो जाए, ताकि आप ही को इजी रहे। ये क्वेश्चन था आपका इंस्टॉलमेंट का, कि आपने कितने पैसे लिए हैं, कितने दिए हैं, कैसे आपने उनको इक्वेट किया है। अब अगला क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये टाइप जो है वो क्या है? डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन रिटर्न्स अ सर्टेन सम ऑफ लोन इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। अ पर्सन returns a person returns a certain sum of loan in 2
जो लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट्स? इक्वल, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं वो कैसी है? इक्वल है, ऑफ रुपीज 338 at 8 1/3% पर एनम। फाइंड सम, मतलब आप वो अमाउंट फाइंड करो। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है। सबसे पहले देखो 8 1/3, इसको आप बेसिक फ्रैक्शन में लेके आओ। ये मेरे को तो पता है 1/12 होता है, बट आप देखो कैसे करना है। 8 3 24 और 1 + 1 25/3 इंटू 1/100, 1 जा 4 जा आ गया 1/12। ठीक है, मतलब 8 से 1/3 की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो कितनी होती है? मैं यहां लिख रहा हूं, वो होती है 1/12। ठीक है, अब देखना ध्यान से यहाँ पे 1/12 मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 1 का लग रहा है। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, 12 2 साल के लिए रखे हैं, देख लो, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 साल के लिए, तो 12 का कितना बन गया? 13। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए इस पे 12 के ऊपर 12 ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 2 साल के लिए दे रहा हूं मैं आपको। और थर्ड इसमें भी सेम, सेकंड के लिए 13 × 13। ध्यान देना, ये मेरा अमाउंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन बोल रहे हैं अमाउंट जो है वो इक्वल है। अमाउंट क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नीचे 13 से मल्टीप्लाई। ये अमाउंट, ये तो है मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा है प्रिंसिपल, ये मेरा है अमाउंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमाउंट जो है वो मतलब इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या है? इक्वल है। तो यहाँ मैंने 13 × 13 क्यों किया? क्योंकि 2 साल के लिए दे रहा हूँ। 12 × 12 क्यों किया? क्योंकि 2 साल के लिए दे रहा हूँ। यहाँ 13 है, अमाउंट इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए आपने पहले देखा होगा, ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 169। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 144। और यहाँ कितना आएगा? 12 × 13, 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2, 1 1, 6 5 1, कितना आ गया? 156। यहाँ कितना आ गया? 156। दोनों ऐड करो, 10 10 300। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन कितना बोल रहा है? इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने दे रहा है? 338 की। क्वेश्चन की इंस्टॉलमेंट है 338, मेरी इंस्टॉलमेंट है 169। ये मेरी क्या है? ये दोनों मेरी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है भाई। एक इंस्टॉलमेंट क्या है? बराबर है। यहाँ पे आ रहा है 169, तो यहाँ पे अगर मैं 13 की जगह 12 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे तो आता 156। तो एक इंस्टॉलमेंट हो गई 156, एक हो गई 169। गलत हो गया ना? क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है इंस्टॉलमेंट क्या है? बराबर है, इसलिए मैंने इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 169। यानी कि इंस्टॉलमेंट दोनों क्या है? बराबर। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? सही जा रहा हूँ। मेरी इंस्टॉलमेंट है 169, क्वेश्चन की इंस्टॉलमेंट है 338। समझा? मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी? 169, क्वेश्चन की कितनी? 338। तो 169 बराबर 338, तो एक बराबर 338 अपॉन 169। 1 जा 2 जा, यानी कि एक बराबर कितना आ गया? 2। पूछा क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 300, तो 300 × 2 600 आपका आंसर। समझाया कैसे किया मैंने आपको? ये कहीं भी डाउट है तो पूछो एक बार, कहीं भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, एक बार पूछ लो। डाउट आ रहा है कहीं भी? मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने 12 और 13, मतलब मेरा प्रिंसिपल 12 था, अमाउंट मिला कितना हुआ? 13। सेकेंड ईयर के लिए 2 साल है, तो आपका इंटरेस्ट भी 2 साल लगेगा, तो 12 × 12, 13 × 13। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है इंस्टॉलमेंट क्या है? इक्वल है। तो 13 × 13 कितना आ गया? 169। तो मेरे को ऊपर भी 169 लाना पड़ेगा, तो 13 से मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ भी 13 से, यहाँ भी 13 से। ठीक है, मेरी इंस्टॉलमेंट है 169, क्वेश्चन की इंस्टॉलमेंट है 338। तो 169 बराबर 338, तो एक बराबर 2, तो प्रिंसिपल कितना? 300 × 2 600। समझ आया? ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड करवाऊं या नहीं करवाऊं? अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बेस्ट है। सेकंड में आप मूव भी मत करो कि आप उसमें फिर आप वैसे ही हल्का सा कंफ्यूजन होगा आपको, फिर बोलोगे कि यार सर ने कंफ्यूज कर दिया। चलो करवा देता हूं एक बार। देखो, सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल आपके पास पड़ा है कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। समझ रहे हो? प्रिंसिपल 1 साल के लिए पड़ा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मेरी बात सुनो। देखो क्या है, ये वाला जो मेथड है ना, ये सेम वैसे ही होगा जैसे हम वो वाला कर रहे थे इसके पिछले क्वेश्चन के अंदर। मतलब 8 से 1/3 कितना है आपका? 1/12, यानी कि 13/12, यानी कि प्रिंसिपल इंटू 13/12 इक्वल, ये P1 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 338। और यहाँ पे P1 इंटू 13/12 इंटू 13/12 इक्वल्स टू 338।
सिर्फ P2 होगा। अब कैसे किया क्यों किया समझा रहा हूँ, देखो मेरी बात। सबसे पहली बात तो आपका जो प्रिंसिपल है उसको दो भागों में बांटो, P1 और P2 में। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि सीआई के अंदर आपको पता होगा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अगर एक साल में कोई अमाउंट है उसके ऊपर सपोज करो एक साल में मेरी मान लो ये अमाउंट 1000 है, ये मान लो मेरी अमाउंट 1000 है, एट द एंड ऑफ द ईयर इस पे इंटरेस्ट लग के मेरे को मिल गए 1100, तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1100 पे आएगा। तो अगले साल के लिए P1 मेरे लिए इस साल के लिए P1 कितना था 1000, और नेक्स्ट ईयर लूंगा उसके लिए P1 उसके लिए P कितना प्रिंसिपल कितना होगा 1100। तो चेंज हो रहा है ना प्रिंसिपल। तो सब मैंने मान लो आपको 1000 रुपए, मैंने आपसे 1000 रुपए लिए, ठीक है। अब पहला इंटरेस्ट किस पे लगेगा 1000 के ऊपर, तो मेरे लिए प्रिंसिपल क्या है 1000। सेकंड ईयर के लिए किस पे लगेगा 1100 पे, तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल चेंज हो गया ना। इसलिए सीआई के अंदर प्रिंसिपल जो है वो फ्लक्चुएट करता है, वो चेंज होता है। इसलिए प्रिंसिपल P1 और P2, सबसे पहला P जो भी अमाउंट है उसको मैंने रखा 1 साल तक, तो 13/12, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी 338। इंस्टॉलमेंट तो बराबर है इसलिए ये तो बराबर है, ये तो सेम रहेगा। दूसरे को मैंने रखा है 2 साल तक इंटू 338। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसे करोगे 13 1 जा 13 2 जा कितना 26, और कितना बचा 78, मतलब 13 6 जा। तो P कितना आ गया यहाँ पे, तो 26 इंटू 12। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी सेम 13 1 जा और 13 कितना 26 जा, और 13 1 जा 13 2 जा। तो ये कितना आ गया, यहाँ P2 कितना आ गया 144 इंटू 2, मतलब 288, यहाँ आ गया 288। और यहाँ कितना आएगा 26 इंटू 12 12, 2 2 जा 4 5 6 2 2 6 5 11 312। यहाँ कितना आ गया 312। दोनों को ऐड करो 8 तो 10 9 1 10 312, मतलब कितना आ गया। तो P1 प्लस P2 कितना हो गया आपका 600। समझ आया या नहीं आया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 144 इंटू 2 कितना हो गया 2, कैसे क्या समझ आएगा। पहला मेरा जो अमाउंट था वो रहा 1 साल के लिए, 1 साल तक, तो उस पर इंटरेस्ट भी 1 साल का रहेगा, तो 13 इंटू 12 इक्वल्स टू 338। दूसरे साल का अमाउंट मेरा पड़ा रहेगा आपके पास 2 साल के लिए, 13/12 इंटू 13/12 इक्वल्स टू कितना हो गया 338। अब आप इसको कट कर दो, 1 जा 13 1 जा 13 26 जा, और 13 1 जा 13 2 जा, इन दोनों को वहां भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, और नेट प्रिंसिपल क्या होगा, नेट P क्या होगा P1 प्लस P2, यानी कि 312 प्लस 228 कितना हो गया 600। ये थे आपके 2 मेथड इस क्वेश्चन के, 2 थे उस क्वेश्चन के। कल ऐसे ही 5 क्वेश्चन और करेंगे विद इन 3 या आपकी 4 क्लास के अंदर में आपका एक चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीए में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।